हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो लेके आए हम टाटा टियागो ईवी के। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ टाटा टियागो ईवी। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही होगा, टाटा का नाम सुन के ही लोग आंखें बंद करके गाड़ी ले लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी इसकी एक नंबर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका नॉइसलेस, साइलेंट, बिल्कुल पता ही नहीं चलता गाड़ी का। अगर आप पेट्रोल और डीजल से कंपैरिजन करो, आप ये गाड़ी चलाओ और कोई भी पेट्रोल डीजल की कोई अच्छी से अच्छी गाड़ी चला लो आप पेट्रोल और डीजल की, आपको पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल ही, कोई भी वाइब्रेशन नहीं इसमें, बिल्कुल साइलेंट, पता ही नहीं चलता जर्नी का, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिकल। बिल्कुल पैसा वसूल है ये, बिल्कुल जेब पे भारी नहीं पड़ती, जितना मर्जी चलाइए। अगर आपका कोई पेट्रोल या डीजल व्हीकल है तो उसमें अगर हमने कहीं जाना तो बंदा पहले सोचता है कि हाँ, इसको चला के आप जहाँ सिटी में जहाँ मर्जी ले जाओ, कोई रेंज एंजाइटी नहीं होगी आपको, कुछ नहीं होगा, जितना मर्जी घुमाओ इसको, जितनी मर्जी गेड़ियाँ मारो इस पर, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट लगा मेरे को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। देखो इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, इसका एसी, इसको आप सेट कर सकते हैं। कोई भी इस सेगमेंट में कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं देता इस प्राइस पे, ठीक है। और दूसरा क्या लगा मेरे को, इसका ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग, न्यूट्रल, रिवर्स, ड्राइव एंड स्पोर्ट्स मोड। इसका ऑटोमेटिक गियर है, पूरी गाड़ी ऑटोमेटिक है इसमें। ट्रांसमिशन इसका ऑटोमेटिक है, जबकि इस सेगमेंट में मोस्टली क्या होती है, मैनुअल। अगर आप ऑटोमेटिक लोगे भी सही तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये पहले से ही बाय डिफॉल्ट जितनी भी आप ईवी लोगे आती क्या है, ऑटोमेटिक ही आनी है गाड़ी तो। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लगा मेरे को, इसका एडवांटेज ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, रीजन लेवल, ये इससे रीजन लेवल कम होता है। जैसे अगर आप स्क्रीन में देख रहे हो, अभी रीजन लेवल क्या है हमारा 3। अगर आप इसमें देखोगे, अभी आपको लाइट पड़ रही 2 मिनट, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये 3 लेवल पे है, रीजन लेवल पे है। अगर मैं इसको यहाँ से डिक्रीज करूँगा 2, ये 2 पे होगी, ये 1 पे और ये 0, जैसे सिंपल गाड़ी होगी पेट्रोल और डीजल की आपकी। अगर मैं रीजन लेवल बढ़ाऊंगा तो आप रेंज में देखना, रेंज में भी फर्क पड़ेगा, 1, 2 एंड 3। तो रीजन लेवल का आपको, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था, ये क्या करते हैं, जैसे ही मैं एक्सेलरेशन पैडल को छोड़ता हूँ तो वो क्या कहते हैं, गाड़ी क्या करती है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लेना शुरू करती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो मेरे को इसका एडवांटेज लगा, इसके जो एडवांटेज है इसके, हरमन का म्यूजिक सिस्टम, इंफोटेनमेंट, टच स्क्रीन है, एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कार प्ले है, इसमें काफ़ी मतलब फीचर्स दे रखे हैं इस सेगमेंट में, ठीक है। 6 जो मेरे को एडवांटेज लगा इसका, नो हिडन चार्जेस। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई उससे एक्स्ट्रा पे नहीं करा मैंने। 999 इसका एक्स शोरूम प्राइस था, 30,000 की उन्होंने इंश्योरेंस बोली, और बाकी जो उसको मैंने एसेसरीज लगाई थी वो 10-11,000 की है। एसेसरीज की बात करूँ, उन्होंने क्या करा था, एसेसरीज में एक मेरे को प्लान दिया था, जिसमें क्या था मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एसेसरीज में एक तो आपको ये मिलेगी, लेदर रेटेड सीट्स मिल जाएगी इसमें, लेदर रेटेड सीट नहीं सॉरी, एक सीट कवर मिल जाएगा आपको इसमें। आर्म रेस्ट मैंने बाहर से लगाया था, उन्होंने दिया था ये वाला। उसके बाद मैंने एक ये लगवाया था टियागो का, इसमें लाइट वगैरह जलती है रात को, काफ़ी अच्छी लगती है। जो उन्होंने मेरे को प्लान दिया था वो था 11,000 का था। उसमें एक तो सबसे पहले आ गया आपके ये वाले सीट कवर, उसके बाद आ गया आपके यहाँ पे डोर के यहाँ पे ये आगे, ठीक है। और जो राइट साइड पे ये क्रोम फिनिशिंग के एक तो ये दिए थे उन्होंने चारों तरफ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक दिया था परफ्यूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये परफ्यूम दिया था उन्होंने, ये परफ्यूम की बोतल दी थी उसके, ये 11,000 का पड़ा था मेरे को उसका टोटल इसका। और एक था ये डस्टबिन बॉक्स, ठीक है। तो ये था 11,000 का। बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पर जो मैंने एक्स्ट्रा इस पर लगाया था, ये पड़ी थी मेरे को, ये जो लगाया था टियागो की जो फिनिशिंग से है, इसमें लाइट वगैरह रात को काफ़ी अच्छी लगती है। ये पड़ी थी मेरे को 2800 की। और एक ये लगाए थे मैंने ये वाले रेन वाइज़र के, ये भी पड़े थे मेरे को अराउंड 2800 के ही पड़े थे समथिंग। तो ये एसेसरीज में थे। तो अब तो ये बात होगी हमारी पॉजिटिव फीचर्स की। अब बात कर लेते हैं हम नेगेटिव की। तो नेगेटिव में सबसे ज़्यादा मुझे क्या लगा, इसका फिनिशिंग थोड़ी, टाटा की बिल्ड क्वालिटी तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, पर फिनिशिंग मेरे को इसकी इतनी अच्छी नहीं लगी। जैसे अगर आप देखोगे साउंड, अगर इसमें देखते हो, देखो कैसे अजीब सी साउंड आती है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये कुछ इस पर कुछ काम किया गया हो। बाकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको बात करूं एक डोर की, उसमें तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला डोर जो था
वो काफ़ी ही मतलब काफ़ी देर बाद बंद होता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे ट्रक का नहीं होता, ट्रक का डोर बिल्कुल कर रखा था, जितनी मर्जी इसको फोर्स लगा लो। अब तो मैंने इसको ठीक करवा लिया है, पर मुझे कम से कम इतनी फोर्स लगानी पड़ती थी तब जाके ये बंद होता। अभी तो ये ठीक है। जैसे आप चेक करोगे ये अंदर की तरफ लगता है। फिनिशिंग में थोड़ा मेरे को लगी है कि हाँ, जैसे अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, देखो इसको देखो, फिनिशिंग में ये पूरा एक्यूरेट नहीं बना हुआ। वहाँ से भी अगर आप देखोगे तो पूरा आपको ऐसा लगता है कि पूरा ये दिख रहा है, विजिबल है ना, ये चीज़ आर पार दिख रही है। तो थोड़ी फिनिशिंग में मेरे को इसमें लगा था इसका पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, कि हाँ कि फिनिशिंग इसकी टाटा की इतनी ठीक नहीं है। बीच में थोड़ी लाइनिंग की सिमेट्री नहीं है। अगर आप देखो कि ये ऐसा लग रहा है ये अंदर गया हुआ है और ये बाहर की तरफ है थोड़ा ये चीज़। तो फिनिशिंग में थोड़ा मुझे लगता है कि इनको काम करना चाहिए टाटा वालों को। जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूँ मारुति और दूसरे हिंडोए की, तो उनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। दूसरी बात करूं मैं इसके नेगेटिव पॉइंट के, इनके कार के व्हील इसके बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 14 इंच के व्हील हैं, काफ़ी छोटे व्हील हैं और ये व्हील स्पिन बहुत करते हैं। अगर मैं है तो टायर तो कंपनी के अपोलो के, पर ये व्हील स्पिन बहुत करते हैं और काफ़ी छोटे टायर हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो आप पहले इसको चेंज करवा लें। व्हील इसके बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और एक क्या दी हमें, पंचर रिपेयर किट का क्या दिखा है, अगर आप एक बार यूज़ कर लोगे पंचर रिपेयर किट को तो आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। 1 टाइम यूज़ है ओनली। तो ये बात होगी, एक तो गाड़ी ईवी है, गाड़ी ईवी करके गाड़ी चलती भी बहुत है, लोग चलाएंगे गाड़ी ईवी क्योंकि उन्होंने पैसे भी वसूल करने हैं इसके। और ये पंचर रिपेयर किट जैसे ही आपका एक बार पंचर होता है तो आप उसमें कूलेंट वगैरह उसमें वो जो भरेंगे उसके सेक्शन का, तो वो ख़त्म। उसके बाद वो 1 टाइम यूज़ के लिए ही है वो वाली चीज़। तो ठीक है। बाकी जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इसकी बॉटल स्टोरेज की बात करें, देखो सिर्फ इतनी स्पेस दे रखी है बॉटल स्टोरेज की। आप कोई भी 1 लीटर की बॉटल भी नहीं रख सकते, आपको छोटी बॉटल रखनी पड़ेगी, 250 ml समथिंग, जो 20 रुपये की बॉटल नहीं आती, वो स्टोरेज की इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, एसी के बटन्स। अब देखो, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने एसी ऑन है या ऑफ है, इसमें पता ही नहीं चलता। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो यहाँ पे यार लिखा हुआ आ गया एसी ऑफ। अगर मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे एसी ऑन। तो हमेशा मेरे को यहाँ पे देखना पड़ता है। अगर यहाँ पे भी एक कोई लाइट दे देते, जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखी है लाइट, अगर यहाँ पे एक लाइट दे रखे तो काफ़ी ईजी हो जाना था देखना। सेम प्रॉब्लम है इसके गियर नॉब में। अब जैसे कि यहाँ पे अब आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये रिवर्स पे है, न्यूट्रल पे है, ड्राइव पे है या स्पोर्ट्स मोड पे है। तो जैसे कि अगर मैं गियर चेंज करूं, एक मिनट इसको ऑन कर देते हैं। अब ये रिवर्स पे है, ये न्यूट्रल, ये ड्राइव और ये स्पोर्ट्स मोड। इसमें पता नहीं चलता। देखो अब आपको दिख रहा होगा, देखो ये स्पोर्ट्स मोड, ये ड्राइव, ये न्यूट्रल एंड ये रिवर्स। तो डे टाइम के अंदर इसमें लाइट का बहुत इशू है, पता नहीं चलता। तो इसके लिए क्या करना है, आपको स्क्रीन पे देखना है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया न्यूट्रल, अगर मैं चेंज करूँ ड्राइव, स्पोर्ट्स, वो तो जैसे भी होगा आपका जो भी मोड होगा आपने हमेशा डे टाइम में यहाँ पे देखना है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। रात में तो ठीक है दिख जाती है लाइट, पर दिन में इसका इशू है। ठीक है। गियर नॉब की लाइट नहीं है। और एक इसमें मैं यही बताना चाहूँगा, इसका एसी काफ़ी इफेक्टिव है। जैसे कि अगर देखो कोई भी ट्रैफिक जैम होता है, अगर ट्रैफिक जैम में फॉर एग्जांपल मैं कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा वहीं पे खड़ा हूँ, तो इसका आपने एसी ऑन करो तो बैटरी की परसेंटेज बहुत ही कम डिक्रीज होती है। 1% डिक्रीज होगी आपकी, कम से कम आपको 15 मिनट अगर आप एसी चला ऑन करके रखोगे, अगर आप कोई ट्रैफिक में स्ट्रक होगे तो 15 मिनट भी अगर आप चलाओगे एसी तो आपकी हार्डली 1% कम होगी बैटरी। तो उसका ये चीज़ मेरे को एडवांटेज लगी इस चीज़ की। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।